पर्सन वो एलओपी है पार्लियामेंट के अंदर, आप कह रही है डेंजरस है, क्यों? आप जहरीले भी उनको कह चुकी हैं पहले। क्योंकि जिस तरह से अब डेस्परेट टाइम्स डेस्परेट मेजर्स जो हमने सुना हुआ है ना, कि वो ही इज सो डेस्परेट कि ये तो होने नहीं वाला है, तो अब जिस तरह से जो भी है वैसे वो हम पार्लियामेंट में हम साक्षात देखते हैं, हुड़दंग मचाने लग जाते हैं, वो लोग उछलने लग जाते हैं, सामने आ जाते हैं राक्षसों की तरह, ऊपर नीचे चिल्लम चिल्ली करने लग जाते हैं जोर जोर से। हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि ये क्या और जो हमारे अध्यक्ष हैं वो खड़े हो जाते, वो कहते क्या हो रहा है, ये बात नहीं करने देते। तो क्या लगता है आपको ये क्या है? अच्छा, कभी पार्लियामेंट में राहुल जी के साथ आमना सामना हुआ, कभी बातचीत करने का मौका मिला उनसे, कभी उन्हें समझने का मौका मिला राहुल जी से? नहीं, ऐसा तो मतलब किसी मौके की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब उनको बचपन से देखते ही आ रहे हैं, उनको समझते हैं, उनमें जो समझ में आया। संसद में आपका कोई संवाद हुआ, उनके साथ कोई बातचीत हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस के लोगों से तो बातचीत होती होगी आपकी? हाँ, कांग्रेस के लोगों से बातचीत होती है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ऑल्सो डिजर्व्स अ बेटर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये जो फैमिली है, इसने जो थोपा हुआ है, वो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये इस नेपोटिज्म और डायनेसिटी से की जंजीरों से हम बाहर निकले, और इसका मैंने हमेशा से ही बहिष्कार किया, चाहे मैं फिल्म इंडस्ट्री में रही हूँ। आप बेटर की बात कर रही हैं, वो कहते हैं कि पीएम मटेरियल है राहुल गांधी, कांग्रेस वाले कहते हैं पीएम मटेरियल, आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी। देखिए, ये जो फैमिली है, इसकी फैमिली की जो हिस्ट्री है वो आप इमरजेंसी में आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये जो फैमिली है, इसने कैसे इस देश को जो है अपनी एक निजी संपत्ति समझा है हमेशा, और जितना डैमेज इस फैमिली ने इस देश को किया है ना, ये हमारे देश का जो स्वाभिमान है, ये अभी तक भी पूरा नहीं जागा है कि अभी भी ये लोग हमें तंग कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, और अभी भी ये लोग कहते हैं कि हम पीएम मटेरियल है। कहीं ना कहीं तो कमी हम में भी है, सारी कमी उनमें नहीं है, हम में भी कुछ ना कुछ तो कमी है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि आपने बोला कि बड़ा पप्पू दिल्ली में है, छोटा पप्पू हिमाचल में है, मंडी में आपने जिक्र किया, लेकिन अब जो राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं सैम पित्रोदा, वो कहते हैं राहुल अब पप्पू नहीं है, ही इज नॉट अ पप्पू। मैं उनको कोट कर रहा हूं। एसेंशियली अ पर्सन, अब एक इंसान जो अपने दम पर, अपने संघर्ष पर, अपने बलबूते पे ऊपर आया होता है ना, उनका जो उनके जो तौर तरीके होते हैं ना, वो पूरी दुनिया को दिखते हैं। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या गडकरी जी हो, या जो अमित शाह जी हो, जो एक सेल्फ मेड लीडर्स होते हैं। लेकिन ये वाली जो होती है वो क्लास, जो चाहे हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री में भी देखें या हम लोग इस तरफ भी देखें, इन लोगों का एक ही पूरा कैरेक्टर है। जो जैसे इनकी शक्लें हैं, वो जैसे आपने कहा, चाहे हिमाचल में है, चाहे यहाँ पे है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, बस ये लोग जो है वो इनके तालियां बजाने वाले एक टिपिकल 10 लोग होते हैं, वो लोग इनकी तालियां बजाते रहते हैं, और ये लोग जो है अपना बच्चा बन के घूमते हैं। 50 साल की उम्र में। तो अब उनकी बुद्धि तो उतनी है, बुद्धि तो ग्रो इंसान की तभी होगी जब वो इंसान जो है किसी तरह के। आपको लगता है राहुल गांधी में बुद्धि नहीं है? मतलब वो एलओपी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे आपकी भी बुद्धि का स्केल जानना है कि क्या राहुल गांधी बुद्धिमान है? नहीं, मुझे जवाब चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या राहुल गांधी बुद्धिमान है? नेता तो है वो, नहीं, मैं पूछती हूँ कि बुद्धिमान तो दिखते ही है थोड़े, जिन्होंने हमें पता चल गया इनकी भी बुद्धि के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, हमें पता चल गया। देखिए आप बस हो गया। अगला क्या, केजरीवाल जी आपको ठीक लगते हैं? अरविंद केजरीवाल, अभी उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। अरविंद केजरीवाल आपको ठीक लगते हैं? मेरे ठीक लगने से क्या होगा, जो दिल्ली की जनता है उनको जो है वो डिसाइड करना है कि किस तरह के लोग जो है हमारी दिल्ली को जो है वो खोखला कर रहे हैं, बेजान कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो लोग अपना डिसाइड करेंगे। दिल्ली की जनता को ये ज्यादा सोचना है कि यार हमारी तो लाइक डिसलाइक से क्या फर्क पड़ेगा। जी, शिमला का एक मुद्दा है और मंडी का एक मुद्दा है, वहां पर एक अवैध मस्जिद को लेकर काफी सारे सवाल हो रहे हैं। मंडी में भी एक अवैध मस्जिद हुई है जिसको लेकर एक आंदोलन भी हुआ है। आप मंडी की सांसद हैं, आप हिमाचल की से आती हैं, क्या कहना चाहती है इस विषय को लेकर? बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी बयानबाजी हो रही है, आप क्या कहना चाहती हैं?
देखिए, हम यहाँ से इस स्टेज से जो है किसी भी चीज के बारे में जब भी एक अपना जस्ट सिर्फ बयान देते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वहाँ के लोकल हैं उनकी जो स्थिति है उसको हम कंसीडर करें। तो अभी इस वक्त में जो हम हिमाचल के लोग हैं वो सबसे ज्यादा जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है रिफ्यूजीज की, और वो भारतीय नहीं है, वो बाहर से आते हैं, वो नाम बदल कर आते हैं, वो नाम बदल कर अपने उनके आधार कार्ड जो हैं वो फेक होते हैं, उनको वहां पे जमाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा हैरान करने देने वाली बात यह है कि वो किसी भी चीज का रेंट पे लेने के लिए या किसी भी चीज को ना दुगनी कीमत देते हैं। उनके पास इतने पैसे की जो है प्रबंध होता है या उनको सपोर्ट होती है। इसी तरह से जो है इलीगल, चाहे वो वक्फ की लैंड हो चाहे कुछ भी हो, तो खैर कोई हिमाचल में आइए, आप हिमाचल में आपका स्वागत है। अगर आप वहां पे किसी भी तरीके से कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, आपका पूरे विश्व के लोगों का हिमाचल में स्वागत है। लेकिन अगर इलीगल लोगों से, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन से अगर हिमाचल के लोगों को प्रॉब्लम है और अवैध बिल्डिंग्स का जो है, मस्जिद क्यों, जो भी अवैध जो बिल्डिंग बनी है उनसे जो है हिमाचल के लोगों को अगर प्रॉब्लम है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई नाजायज चीज है, ये जायज चीज है। उनका हक बनता है कि वो उस चीज को जो है सॉल्व करे प्रशासन। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है, हालांकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मंत्री ने सब बातें बोली, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी इसको कम्युनल करना चाह रही है, इस इशू को बीजेपी पे आरोप लग रहा है, आपकी लोकल लीडरशिप पे वहां पे आरोप लग रहा है। देखिए ये जो है ना, इस तरह के मामले जो है, अभी आप जैसे आप जानते हैं कि इतनी सारी मुफ्त की चीजें प्रॉमिस कर करके हिमाचल इज राइट नाउ इन फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आप देखें, उस चीजों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये कई तरह के हथकंडे जो है वो कांग्रेस की सरकार अपना रही है। लेकिन उनके पास एसेंशियली द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि जैसे दिल्ली कोलैप्स हुआ, जैसे यहाँ पे जहां पे भी कांग्रेस की या कोई दूसरी ये जो सरकार मिली जुली जो बनी रहती है, वहां पे जो सिस्टम है अगर आप देखें पूरी तरह से करप्ट होके वो क्रैश हो जाता है पूरी तरीके से। आज वहां पे लोगों को सैलरी देने के पैसे नहीं है, वेतन या पेंशन नहीं लोगों को मिल रही है, तो लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। अब उनको भी कम्युनल बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग अवैध चीजों के निर्माण के लिए उतरे होंगे, लेकिन 90% तो अपने वेतन के लिए उतरे हुए हैं। 90% जो है उन लोगों की जो सैलरीज, जो मुफ्त के जो पैसे मिल रहे थे, वो तो बेचारे भूल ही चुके हैं, वो तो उनको कभी मिले ही नहीं, तनख्वाहें नहीं मिल रही, जो उनकी उसके लिए उतरे हुए हैं वो, और उनको कह जाए कि कम्युनल किया जा रहा है। तो इसमें मीडिया का भी कुछ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।